जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। शिक्षा फॉर द मार्केट में मार्केट टॉप पे या बॉटम पे, टॉप पे बेचा जाता है, बॉटम पे लिया जाता है। वो एक्चुअल में बिगिनिंग में नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड होता है। तो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अपने अपने टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन उसको समझना तो चाहिए। तो अंबुजा सीमेंट वीकली और मंथली दोनों में नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड कैसे अकर होता है, उसकी थिंकिंग मेथोडोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। टॉप पे बेचना चाहिए या टॉप पे बेचने का मन होता है, यहाँ पे टॉप बन गया कि नहीं, कि टॉप ये बनेगा कि नहीं, एक बार यहाँ से मार्केट डीप करेक्शन लेगा या सेलो करेक्शन लेगा, वो सब यहाँ पे मेजर हम कर सकते हैं। उसका मेजरमेंट शिक्षा में अवेलेबल है ही। अंबुजा सीमेंट वीकली 12 नवंबर वाले वीक में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था। कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का WDP 519 था और उसने ये वीक में 12 नवंबर वाले वीक में प्रीवियस PCCB 562 को ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल विद सर्कल दे दिया, राइट। तो अब इसका टारगेट एटलीस्ट 519 तो था। ये 519 से ये स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल हुआ है, तो 499 तक, अगर ये 519 से नीचे जाए तो 499 तक वीकली में जा सकता है। फिर लास्ट वीक जो करंट वीक खत्म हुआ 19 नवंबर वाला, उसमें भी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था। उसमें प्रीवियस PCR ट्रेड किए बिना, 588 ट्रेड किए बिना ये स्टॉप एंड यूज सेल 599 तक एक्सटेंड हो गया रेजिस्टेंस, और ये मल्टीपल रेजिस्टेंस से हुआ, मल्टीपल रेजिस्टेंस इन RC। तो अब तो ये 536 ने सपोर्ट लिया ही नहीं है, उसने क्लेमिंग बाय ट्रेड किया ही नहीं है PCR। तो फिर ये 536 के बदले 519 पे हमको डिपेंड रहना चाहिए। तो जैसे ही ये स्टॉप एंड यूज सेल लास्ट वीक में 572 से हुआ है, तो उसी टाइम पे हमको बेचना चाहिए था। और ये स्टॉप एंड सेल भी मल्टीपल रेजिस्टेंस विद सर्कल है, तो ये बेस्ट सेल माना जाएगा, लेकिन नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है। तो ये इसका टारगेट एटलीस्ट 519 से 499 तक ही है। तो 519 से 499 पे ऊपर मैं क्यों जोर लगा रहा हूँ कि 499 अगर हम देखें तो हमको मंथली में भी ये समझ में आ रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में भी अगर हम ये देखें तो नवंबर मंथ वाले वीक में वो क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 के ऊपर जाके ग्रेटर देन क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 है, और स्टॉप एंड यूज सेल हुआ है। स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 687 है, और वो मंथ में भी वो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था। सितंबर अगस्त 2022 मंथ में भी वो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था, और क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 के ऊपर जाके स्टॉप एंड यूज सेल हुआ था। सेम जो वीक में हुआ वो मंथ में हुआ, क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 के ऊपर जाके स्टॉप एंड यूज टू सेल, और प्रीवियस मंथ का भी क्लेमिंग बाय ट्रेड PCR ट्रेड करके स्टॉप एंड सेल। तो ये लाइट ग्रीन लेडर आना बोले तो उसको सपोर्ट के पास तो आना है। तो ये सपोर्ट था इसका 363, इसका सपोर्ट था 367, लेकिन इसका 485 PCDS तोड़े तो 367 आएगा, और 394। और करंट मंथ में, मंथ ऑफ नवंबर में उसने ICRC हायर गैप तो है, स्ट्रेट अपर बैंड ट्रेड किया, मिनिमम रिट्रेस किया, क्लेमिंग बाय ट्रेड किया, अभी मिनिमम रिट्रेसमेंट से चल रहा है। लेकिन अगर ये 434 तोड़ देता है तो यहाँ पे भी ये 496 से 474 JW से WDP करंट मंथ में भी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर कंटिन्यूस 4 मंथ्स तक ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ
आता ही जाता है, आता ही जाता है, और लास्ट 2 मंथ से वो स्टॉप एंड यूज सेल हो रहा है। हालांकि यहाँ पे विथ सर्कल नहीं है मंथली में, लेकिन मंथली में एक कैचिंग द फॉलोइंग में स्टॉप एंड सेल होना, तो उसका WDP आता है। लास्ट हमने प्रीवियस ऐसे केस स्टडी हमने अवश्य एक्सपीरियंस किए हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए हम ये केस को रखेंगे अंबुजा सीमेंट कि कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में स्टॉप एंड सेल होता है तो टॉप पे नॉन ट्रेंडिंग ट्रेंड लेने का ये बेस्ट सिनारियो माना जाएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।